खेची सरासर श्रवण लगे छाड़े सर 31। ईमान से हिंदू परिषद के मन बजरंग दल के मन मुड़ा अंदर करके लिख जाइए। बोले कि हाँ हिंदी साहित्य अंग्रेजी को बोले, लेकिन निवेदन है 31 इसलिए सामने दुनिया में अगर कोई है तो केवल एक, दुनिया में कोई है तो केवल एक है, इसलिए 31 बाण मारिस लंका भगवान राम लंकापति रावण ला। खेची सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फलिस। मार मार के थक गए। अच्छा एक पहली पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम मारे बाण, गरगर 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 बाण जाए और सर कट जाए। भगवान राम सोचे अब मर गए रावण है, मूड़ी कट गए मर गए। फिर सुस्ताई सोई कथों गई और कभी नहीं हमें वहां, अब पसीने वसीने पोछी सोई, फिर हो गए, फिर जाग जाए। मतलब भगवान हाँ मार मार के थक गए। जब नीच मरीस रावण तो भगवान राम पूछी सुनला विभीषण ला। बाबा तुलसीदास जी की मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, जिनके एक बाण से सारा सृष्टि प्रलय हो सकता है। आज वो बाण जो है लंकापति रावण को मारने के लिए निष्फल हो रहा है। बहुत बड़ी बात, भगवान थक भी मार के, लेकिन मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। भगवान जब मार के थक के दिया तो विभीषण न पूछिस विभीषण रावण जादू जानते का भाई, रावण टोनाए का दिया, रावण बैगय का भाई। विभीषण कहते कैसे पूछा तस प्रभु, मैं कई घाव मार के थक गया हूँ, एक घेच कट जाते टोटा कट जाते फिर जुड़ जाते, का कारण है? कौन पूछे थे? कौन ला? विभीषण ला, है ना? तो ये सुन के अटपटा टाइप लगा थे नहीं तुम्हें? कौन पूछने वाला कौन है? राम कौन है? भगवान। ओम चरित्रम सतकोटि प्रविस्तारमेक एक क्रमज्ञ पुसाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरिशम्मता रामोनीधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनः पुनातु भुवनमया लाभ वाल्मीकि मुनिषि रहस्य कविता वनचारिणः सहस्रा। आज बलदेवपुर के मन कहाँ बैठे हैं? कौन का साख खैसे बाग भारत मन कत्कबेर मंच में बैठी ने कत्कबेर विदा हुई, वो सब न जाना था। भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, अंतर्यामी है। तो रावण कैसे मरी जल्दी बोली भाई, तुम्हार गांव बलदेवपुर के बढ़ई है पूछी मान लो, तुम्हार गांव बलदेवपुर के बढ़ई है पूछी मान लो, पीढ़ल कैसे बना थे तो बढ़ई मारून खाई, तो देखे पर बढ़ई बने हो। अतका खर्चा करके एक माइक लगा ले, अब माइक ला सेटअप लगा दी, ओकर बाद कही कैसे सेट करते ओकर मुंह देखे पर लगाए। सोच के देखो ना भाई, भगवान राम विभीषण ला पूछे थे कि रावण कैसे मरे। एक निवेदन है एक प्रसंग के माध्यम से, कभी भी ये शब्द का उपयोग मत करो। कभी कभी हम लोग लगते कि अरे यार मरने का लायक नहीं था यार, लेकिन अलग काल में मर गया, समय से पहले मर जाना मतलब अलग काल में। बोले ये शब्द ही बेकार है। निवेदन है आप सबसे, आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे पास बेवकूफ हो, मैं निवेदन करता हूँ। बोले ये शब्द ही बेकार है। खबर जे दिन आदमी जन्म लेते वो दिन होकर जिंदगी के पूरा फाइल तैयार हो थे भाई साहब। कटे दिन जन्म ली से कते स्कूल में पढ़ी, कतका बड़ नौकरी करगी, कतका पैसा कमाही, कतका बड़ साहब बनी, काकर से लेकर बिहाव होही, कतका दिन तक जीही और कब मरही, ये भगवान की डायरी में लिस्ट में। तो फिर ये सब बात की तुम्हें अलग काल में मर गई, ये शब्द का ही उपयोग नहीं करना। काबर कोई भी आदमी अगर मरते तो सिर्फ और सिर्फ होकर मौत में मरते हो। अच्छा दूसरी बात, एक्सीडेंट में मर गए, फांसी लगा के मर गए, सुसाइड कर ले, भगवान ही मारते।
भगवान ही मारते थे। भगवान इतना चालाक है कि भगवान अपने आप को बचा लेता है। जैसे कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया तो सामने वाला कहेंगे बोले एक्सीडेंट में मर गया, वो फांसी लगा के मर गया, बोले भगवान ही मारा। भाई साहब, भगवान राम पूछा थे कि विभीषण मरई न रिपुसम भय वो विशेषा, रावण कैसे मरी? काबर जब तक तेनी कबे रावण ऐसे मरी तब तक मैं नहीं मारू, मैं कबर बदनाम हूं। ये भगवान भाई, मैं कबर बदनाम हूं। जब तक आप माध्यम नहीं बनोगे विभीषण, तब तक लंकापति रावण को मैंने राम विभीषण तन तब देखा। तब पूछे इसकी बोले कैसे मरी? तब विभीषण की प्रभु अब रावण कैसे मरी कहा था तेरा मैं बताओ था, लेकिन बिल्कुल तो हिसाब से रावण कैसे जिया थे पे? भाई रावण के गर्दन, ये आखिरी चांस से गर्दन कटे के बाद में दुनिया के कोई प्राणी, कोई जीव 4,84,000 योनि में कोई जीव का अगर गर्दन काट दिया जाए तो जिंदा नहीं रह सकता। तो रावण क्यों जीता है? रामचरितमानस प्रश्न करने की चीज है, क्वेश्चन करने की चीज है। और जब तक क्वेश्चन अपन आप में खड़ा नहीं करबो तब तक कोई नया चीज नहीं मिले गुरु जी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हर व्याख्याकार, मेरे से जूनियर व्याख्याकार से बोले मेरे गुरुदेव का कहना है कि बेटा प्रश्न खड़ा करो तब तुम उत्तर मिलेगा। भाई आदमी गर्दन कटे के बाद में नहीं जी सके तो रावण का काबर जिया थे? का इसे खासियत है? अच्छा एक बात बताओ, संगम मानस परिवार बलदेवपुर तो हमारे बागबाहर जा चुके हैं। गुरुजी मन गी से एक बार अचानक वो साल जब 3-4 साल हो गए गुरुजी मन गेरी समर्थ तरफ देखिए हमारे घर में बढ़िया से फूल लगे रहे से। रावण के सर कटे के बाद भी काबर जिया थे? आपके हो गर्दन कटे के बाद आदमी नहीं जी सके, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो गुरुजी मन कहते हैं पिंटू भाई, पुरुषोत्तम भाई मन सब गए रही हैं। तो किरण भैया ये बहुत बढ़िया गुलाब के फूल लगाए हैं आपके घर में, एक कलम करके देना, मतलब एक गर्दन ला काट के दे डगाली ला तो बलदेवपुर में जगह वो बाग बहरा के गुलाब के फूल ला काट के लान के अगर बलदेवपुर में जगाया जाए तो जागी कि नहीं? बिल्कुल जागी। तो आप सब तो पढ़े लिखे हो, बताओ वो गुलाब के फूल है जड़ प्राणी है कि चैतन्य प्राणी है? जड़ प्राणी है, एक जगह स्थिर रहता है, जड़ प्राणी है ना, चैतन्य नहीं हो, जड़ प्राणी है। अच्छा एक जड़ प्राणी के गर्दन ला काट के बागबहरा के गुलाब के फूल ला अगर बलदेवपुर में जगाया जाए तो बागबहरा के गुलाब के फूल जब बलदेवपुर में जग सकते हो टोटा ला काटे के बाद तो आदमी के टोटा कांवर में जागी। काली कोशिश करूँ एक ठन हंसिया धर के से तुम्हारे पाँव पर तो मत करूँ नहीं 302 में अंदर करवा दी मन बोले अब किरण भैया का आदत बिगड़ गई यार, गलत सलत शिक्षा देता है। बोले सोच के देखो ना भाई, जब एक जड़ प्राणी के गर्दन कटने के बाद में दूसरे जगह जगा देने से, लगा देने से जब जग सकता है तो इंसान का गर्दन क्यों नहीं जग सकता? कोशिश नहीं करना है। का कारण है रावण के गर्दन जग जाए या रावण के गर्दन डबल हो जाए? अच्छा एक ला काटे तो डबल, 2 ला काटे तो 4, ऐसे नहीं कि सिंगल, दो के बाद में फिर। बाबा तुलसीदास जी की बहुत बढ़िया ओकर टोटा कैसे जाके मालूम है? काटते बढ़ेगी, एक ठन ला काटे तो डबल, जल एक ठन ला काटती तो एक ठन होती तो बात की बात नहीं। एक ला तो 2, 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, ऐसे काटते बढ़ेगी शीश समुदाय। अच्छा एक बात बताओ, सब जन तो कई साल सुनत हो वही गीत गोविंद चलत है, समझदार आदमी बताएंगे का परिवर्तन लगत है हमारे मंडली में। औ एक बार हिंद कर दे तो काटत बढ़ई शीश समुदाय। का परिवर्तन लगत पिंटू भाई? गुरुजी एक साथ गा नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं इनको बोला कि बोले देखो हमारी सौभाग्य की बात है, हम बागबाहरा से आए हैं, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हृदय में धारण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपकी जिम्मेदारी है। आप नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, हमको पैसे से मतलब है। लेकिन एक बात बताऊं, बलदेवपुर के मंच में मैं एक घंटा 30 मिनट अगर रामायण पढ़ लिया तो 1, 2, 3, 4 और 5 बिल्कुल स्वर्ग जाएंगे हम लोग, ये निश्चित है। इसीलिए मैं इनको बोलता हूँ कि आप रामायण पढ़ें। आप क्या सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने दोनों इनको बोला कि ये सब मेरे राइट हैंड है, पहले ऐसे नहीं था,
बोले मानस की एक चौपाई को अगर दिल से पढ़ लिया जाए तो जीवन की व्यथा मिट जाता है। कोशिश करने में क्या जाता है, पहले नहीं बना तरी से, लेकिन अब बन जाते। इमन मुलकहीन कि किरण भैया कई जगह जा रहे थे तो प्रश्न करते ओदे है एक के बार है यदि चौपाई पढ़ के सुना, तो मैं बोलो भाई रामायण में चलो तो उसका याद होना चाहिए, तो कम से कम याद तो हो। अच्छा, मानस की चौपाई को याद करना है तो आप चौपाई की तरह अगर पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, गाना की तरह पढ़ो उससे। कोई भी गाना के अंतरा में भूले बिसरे प्रेम कहानी फिर आए एक याद, अब चौपाई पढ़ो उसमें। काटत बढ़ेगी सिर से समुदाय जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकार फायदा काटत बढ़े। अब रावण के मूल जब काटे तो काटे के बाद में एक के डबल, तो कैसे बढ़े बाबा तुलसीदास जी की जीवी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे एक लालची आदमी के लालच बढ़ते जाते। मानस रोग में भी ये बात लिखे गुरुजी, काम क्रोध मद लोभ अपारा, काम के बाद में अपारा शब्द नहीं लिखी बाबा तुलसीदास जी, क्रोध के बाद में अपारा शब्द नहीं लिखे, मद के बाद में अपारा शब्द नहीं लिखे, लेकिन लोभ के बाद में अपारा शब्द लिखे। बोले लालच कभी पूरा नहीं हो। एक भिखारी आदमी ला भी कहीं ना कहीं इच्छा है और एक करोड़पति ला भी कहीं ना कहीं इच्छा है, कभी संतुष्ट नहीं आदमी है। जैसे मान लो यहाँ ले रामायण सुन के जाबे, रास्ता में कहीं 20 रुपया मिल गए ना, 20 रुपया मिल गए तो बोला 20 रुपया उठा के भगवान ला धन्यवाद नहीं दे, हाँ धन्यवाद प्रभु, आज मैं दिल लगा के बाग बहरा वाला मन ला सुने हो करके मोला 20 रुपया मिला दे, बढ़िया करे। वो कभू नहीं कहे वो 20 रुपया उठा ही जरूर। अब ऐसे दू घाव घुमा घुमा देखी और ये भगवान लगा रही दी 20 रुपया मिला है, इनमें का होगी 100 रुपया मिलाए रहते तो 70-75 में वो आ जाए रहती, अब बाकी मुँह आ जाए रहती। मतलब वो संतुष्ट नहीं है। अगर मान लो वाला 100 रुपया मिला दी तो 500 रुपया मिलना चाहिए, 500 मिलाती तो 1000 मिलना चाहिए। बोले एक लालच करने वाले इंसान की लालच कभी उसको तृप्ति कभी नहीं मिलती। हमेशा अगर 1 मिला तो 2 की कामना करता है, 2 मिला तो 4, 4 मिला तो 5। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रावण के मुड़ी है उसने बढ़ा थे, काटत बढ़ई शीस समुदाय। भगवान राम पूछिस विभीषण कैसे मरी, इसने में तो हम अपन शीतल छोड़ाए चलो रिसक बोकल जी, जिंदगी भर लड़ते चलो का। विभीषण कथे जहाँ तक मैं सुने हो प्रभु का, एकर नाभि में अमृत के कुंड है, नाभि कुंड पीयूष बस याके और नाथ जियत रावण बल ताके। एकर नाभि में अमृत के कुंड है। काला कथे नाभि जोर से बोडी। हाँ, एक जगह मैं पूछ पा रहे हो कौन जानी वो बलौदा बाजार एरिया है, यही प्रसंग बोले कि इस मोला तो मैं पूछ पा रहे हो लड़का मतलब बोले नाभि के मतलब तो मन भोबली की और डर कहा तो मतलब छत्तीसगढ़ी में बताओ। विभीषण कथे भगवान रावण के बोडी करा पेट के सेंटर में अमृत के कुंड है, और जब तक वो अमृत के कुंड ला नहीं सुखावे तब तक रावण नहीं मरे, तब तक रावण नहीं मरे। एक आए ठीक से देखो और ठीक से देखो, ऐसे बोलो ना तो पाउडर तो एक भीतरी पाउडर तो दिख भी नहीं करत है। राजा भोज बीरबल ने पूछी, बीरबल देखो नाराज मत हो, बीरबल दुनिया में कितने अंधे हैं? तो बीरबल कथे आज नहीं बताओ महाराज, काली आवे। अब काली गीस हो तो जतकबेर राजा भोज गीस तत्कबेर बीरबल है टूटा खटियाल गांथत रहा है। राजा भोज कहते बीरबल ये तू क्या कर रहा है? पहला अंधा तो तू है, तो आंखी फूट गए, खटिया गांथत नहीं देखा था। देखा है डब्बा नहीं हो, डब्बा हाँ पाउडर अंदर में है। अच्छा मान लो अगर ये हथौड़ी ला ये पाउडर तक अगर पहुंचना है तो पहले डब्बा से निपटे लगी,
डब्बल जब तक छेद नहीं करी तब तक ये हथौड़ी पाउडर तक नहीं पहुंच सके। विभीषण के हिस कि प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस आके नाच जियत रावण बल ताके। रावण के नाभि में अमृत का कुंड है और जब तक उस अमृत के कुंड को सोखोगे नहीं रावण नहीं मरेगा। अब कितना सावधानी है बताओ, कितना सावधानी से काम करना है भगवान। बोले भगवान जैसे बाण उठे, अब भगवान मान लो बाण जाही तो बाण जाए पहली पहली पेट ला छेदा करे, पेट ला नहीं छेदा करेगा, ओकर बाद पेट ला छेदा करे बाद बाण हाँ पेट भीतरी खुसर ही, ओकर बाद वो कुंड ला छेदा करे ही, अब वो कुंड ला छेदा करे के बाद अमृत तक पहुंचे का करत ले एकाध कनी कैसे पीछक गेता। रावण तो फिर जी गए, रावण तो फिर जी गए। मानस में बहुत सारा प्रश्न ऐसे आते। पार ब्रह्म परमात्मा जब 14 वर्ष के बाद में वापस आई तो भरत वादा कर रही से, भरत था आप सबके बीच में रखो। बोले प्रभु 14 साल से 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए गुरुजी, 1 सेकंड भी अगर अधिक हुआ 14 वर्ष के अवधि से 1 सेकंड भी कहीं ज्यादा हुए तो याद रखबे भगवान ये भरत अपन प्राण न दे दी, ये भरत नहीं पहुंचे। चित्रकूट में वादा करे है कि 14 साल भर जात प्रभु, लेकिन मोर संकल्प है 14 वर्ष से 1 सेकंड 1 क्षण भी अगर ज्यादा कोई तो भरत के मरे मुंह मुंह देख ले। पहला समस्या। और दूसरा समस्या कई कई काय के भेजे है 14 वर्ष में पूरा होए बार अगर 1 क्षण भी अगर बाकी रही भगवान अयोध्या नहीं आ सके। अब कैसे करी सोई राम, बात समझा तो ना। 14 साल में 1 क्षण भी अगर अधिक हो गया तो भरत मर जाएगा और 14 साल पूरा होने में 1 क्षण अगर बाकी रहा तो भगवान अयोध्या नहीं आ सकता। तो ये समस्या आते आदमी के बीच में, ये घड़ी आते आदमी के बीच में। भगवान राम बाण उठे, बाबा तुलसीदास जी कथे खैची सरासर श्रवण लगी छाड़े सरेक रघुनायक सायक चले मानहु काल फणे। अच्छा नीचे लाइन के व्याख्या पहले करथन, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनिस। अमृत के कुंड ला सोखना गे तो भगवान जे बाण ला चढ़ाईस तेला केस बाण ते काल सर्प बन के जा। अरे बाण काल सर्प बन के जा और भगवान के आदेश मान के वो बाण काल मतलब सर्प, काल सर्प बन के जा और रावण के पेट में अमृत के कुंड है ते में फुंकार मार के जहर टिपका दे ताकि वो पूरा अमृत जहर बन जाए और रावण अपने जहर में मर जाए। बात समझ में आती। आज अंतिम दिन के आयोजक समिति खीर बनाए हैं, मान लो खीर बनाए हैं 1 ड्रम और वो खीर में 5-7 टन सल्फास गोली डाल देवे काय बन जाए। खीर में 5-7 गोली सल्फास डाल देवे का बन जाए जहर। तो सब तो राइट हो जाबो। रावण के नाभि में अमृत के कुंड है और कुंड में काल सर्प जाके अगर मान लो फुंकार मारे तो जहर टिपक जाए और रावण ला मारे की जरूरत नहीं है, रावण अपने जहर में बढ़ जाए। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। अच्छा भगवान राम की विभीषण कथे नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के। बात ला तो सिस्टम से करबो, लेकिन एक बात बताओ रावण मरथे का कौन सा महीना मारथन? कुंवार में है ना, कुंवार में मारथन। आपके गांव मारतो कि नहीं? रावण मारतो, तुम्हें मारतो? इमर रावण मारथे। भात खात रही बिलई अचानक कूद दीते आदमी में रावण मारे जाते ईमान से। अब समझ में नहीं आए असली रावण ला नहीं मारन हमन 15 फीट पेरा का रावण ला और दिन मार रावण 1 जुआर तक रावण मारबो ओकर बाद में सांझ के आप खुद रावण बने रहथन। हर साल रावण मारथन, लेकिन रावण कब मारथन? कुंवार महीना तिथि ला 10वीं के दिन है ना। केवल आपके गांव में नहीं, हमारे बागबारम भी वही दिन, पूरा छत्तीसगढ़ में वही दिन, पूरा भारत देश में वही दिन। लेकिन वो हिसाब से गुरुजी रामचरितमानस फिर झूठ बोला थे। वो हिसाब से रावण मरे नहीं है वो में। रावण के मौत कुंवार महीना 10वीं दिन होवे नहीं करे। अब हमारा रावण ला दशहरा मार देता है। रावण का मौत हुआ है चैत महीना शुक्ल पक्ष और 14 के दिन पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम लंकापति रावण ला मारे।
अब महीना गिन के देखो, कुंवार के बाद कार्तिक, अगहन, पूस, मांग, फागुन, ओकर बाद चैत, मतलब 6 महीना एडवांस में मारता ना मन थोर भोंगा चंदन। सही बात हुई कि नहीं भाई? 6 महीना एडवांस में रामचरितमानस में लिखा है भाई, लंकापति रावण ला चैत महीना शुक्ल पक्ष 14 के दिन मारे है, लेकिन हम उनका बन मारथन कुंवार महीना 10वें के दिन। जब रावण चैत महीना में अगर मरा हुआ है, भगवान राम मारते हैं, तो हम कुंवार में 10 लाख क्यों मनाते? क्यों? मैं बहुत जल्द पूछे, बाकी मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। कहना चाहिए मैं बहुत जल्द पूछे, संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन स्वर्गीय मोर पिताजी टीचर रही से अभी नहीं है, अब वो कहाँ पढ़े रही, कैसे पढ़े रही, इला मत पूछो। मैं सुन के बता तो मैं खुद मैं प्रमाणित नहीं कर सकूं। मोला अच्छा लगी कि शायद अब वो सिद्ध कर दिस मोर बाबूजी जब रहीस तो कि बोले इसीलिए रावण का मौत तो चैत महीना शुक्ल पक्ष में हुआ है, लेकिन हम दशहरा कुंवार में इसीलिए मानते हैं। अगर ध्यान से सुनोगे समझ आएगा, विशेषकर बच्चों से, क्योंकि कभी कभी जनरल नॉलेज में पूछा जाता है इसको कि रावण की मौत कब हो, कुंवार महीना में हो, कोई गलत हो जाएगी। चैत महीना शुक्ल पक्ष 14 के दिन एक कारण हो। अब रावण मार मार के परेशान नहीं हो गएगा विभीषण, रावण तो मर भी नहीं करत, कैसे कर बुझिए। विभीषण कहते प्रभु रावण के जंतर मंतर ला जाना सुनते हैं का, ये बहुत बड़े पूजा करते, काकर पूजा, कुंवार और चैत के फैसला बता तो काकर पूजा, बोले रावण विजया माता के पूजा करत रहे। विजया माता जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। विजया माता के, और हर माता के पूजा अलग अलग होते, एक बात बता तो, और हर माता के पूजा जैसे मदार फूल एक नहीं रहा है, कई एक मदार फूल रहते, और हर मदार फूल हर माता में नहीं चढ़े, ये हम चढ़ा देते वो श्रद्धा की बात है, लेकिन हर मदार का फूल हर माता में नहीं चढ़ा जाता। तो विजया माता में विशेष रूप से नील कमल के फूल चढ़ाए जाते, नील कमल के। तो विभीषण की इस प्रभु रोज सवेरे विजया माता के चरण में लंकापति रावण 108 नील कमल के फूल चढ़ाते। अब विजया माता प्रसन्न है रावण से, ओकर दाहिने भुजा में हमेशा बैठे रहते। विभीषण की ही जब तक विजया माता रावण के दाहिने भुजा में बैठे रही, भगवान ते जिंदगी भर युद्ध करबे तले रावण नहीं जीत सक। तो भगवान कहते फिर अब कैसे करबो? विभीषण कहते एक ठन रास्ता है, कैसे? ओकर देवी देवता तो डहर ले आन। तो भगवान कहते ओकर देवी देवता मोट डहर कैसे आई? विभीषण कहते आ जाते नहीं लगे, देवी देवता घूस देवे तो हम आ जाते, तो कैसे घूस? विभीषण के इस प्रभु जे विधि विधान से रावण पूजा करत है, वही विधि विधान से ते पूजा कर, मोला विश्वास से विजया माता रावण ल छोड़ के तोर तरफ आ जाए। तो भगवान की इस रावण कैसे पूजा करते? विभीषण कहते भगवान रावण रोज सवेरे 108 नीलकमल के फूल चढ़ाते। भगवान राम की इस लिए 108 नीलकमल के फूल मिलता कहाँ है? विभीषण जी कहने लगे, बोले प्रभु हिंद महासागर में 7 बहनी जलकामनी कंडर में। तो उसका दूर कौन जाए यार? तो एक ही जन है, उसका दूर कौन जाए? बोले एक ही जन है। कौन? बाले समय रवि भक्ष लियो तब 3 गोलोक भयो अंधियारो, ताकि सूत्रा से भयो जग पूजा, संकट का हो सुझात न डारो। देवने आनी करी विनती सब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। तो नहीं जानत है जग में कति संकट मोचन नाम तिहारो। तो नहीं जानत है जग में कति संकट मोचन नाम तिहारो। ठेका खाए हूँ भाई, अब मेरी जहाँ कौन जाए? हनुमान जी चल दिस हिंद महासागर 7 बहिनी जलकामनी कर ले, 108 नील कमल के फूल गिन के लाना थे पूजा भर। विजया माता ला रावण दल ले राम दल में लाना है। विजया माता सोचिस, बोले वाह राम, ते आज एक दिन भर मोर पूजा करा था, कहीं ऐसे तो नहीं तो स्वार्थ साधे भर पूजा करा? तो विजया माता सोचत कहीं ऐसा तो नहीं है लंकापति रावण को मारने के बाद अगर तू मुझे लाश से ठोकर मार के अगर निकाल दिया तो ना तोर हो ना होकर हो मैं, जे जिंदगी भर मोर पूजा करते छूट जाई। तो क्या करना चाहिए? विजया माता सोचे
कि राम के प्रेम की परीक्षा लेना चाहिए। 108 नीलकमल के फूल लाना थे ओमे के दाई हो, विजया माता एक ठन फूल ला गायब कर दिस अब अपन बेनी में लुका के रख लिस। हनुमान जी ला पता ही नहीं है। आगे हनुमान कथे लांडर हनुमान कथे एले प्रभु भगवान राम के इस लांडर है हनुमान, हाँ लांडर है। हनुमान जी के काम में विश्वास रही से कौन ला भगवान राम ला स्नान आदि करे के बाद में विजया माता के चरण में फूल समर्पित करे थे। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। जैसे फूल चढ़ाई से विजया माता प्रकट हो गए। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी देवी देवता अगर प्रकट होते तो ओकर भाव में करुणा झलकत रहते, प्रेम झलकत रहते। लेकिन ओतका बेर विजया माता प्रकट हो तो आंख लाल लाल आवाज समान क्रोधित होते। विजया माता कथे बोले राम बेटा दुनिया तुझे भगवान कह के पूजा करता गए, दुनिया तेरी आराधना करता है, तुझे ईश्वर मानता है, तुझे भगवान मानता है और तू एक माँ को धोखा दे रहा है। भगवान राम हाथ जोड़ी कैसे कथस माँ, मैं तोला धोखा नहीं दे तो नहीं, तू धोखे से पूजा कर रहा है। कैसे माँ का गलती हो गई। विजया माता की बोले राम मैं अपनी पूजा में 108 नीलकमल की फूल लेती हूँ। तो भगवान राम कहते 108 है महतारी, गिनीस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 101 102 103 104 105 106 107 8 गायब। भगवान राम सोची गुलाब बोलेगा कि फिर गिनीस 1 2 3 4 5 100 101 102 103 104 105 106 107 8 गायब। भगवान कहते हनुमान कैसे गिन, हनुमान कहते भगवान कसम 10 गांव गिन के लाने में कैसे बात करता हुआ, ईमान से कई गांव गिन के लाने। हनुमान कहते रात मोला गिनन दे, फिर गिनीस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 102 103 104 105 106 107। हनुमान कहते कोई जगह गिर गुरा के तारे। हनुमान कहते 2 मिनट बैठे रहे प्रभु, मोला इसे लगत मैं गिने हो जी, ये देवैया चमन मोर से दगाबाजी करत थे, मोला इससे लगत मैं ये दारी जात हो, जे मन दगाबाजी कर रहे हो ये दारी तो टेंशन फ्री कर दो, ये दारी फूल ला, फूल वाला ला, फूलवारी ला, सब बोल धर के लानो एक गोड़ में चढ़ा देंगे। हनुमान जी है कैसे बताऊं, किसान आदमी में जानते कोड़िया बैले रहेंगे नहीं, रहेंगे तो मेड़ जोत थे ईमान से। अचानक अच्छा बैला है कहीं खराब हो जाए रही, बोला कहीं नागर फान देवे ना, चीखला में बैठ गए तो कोचक कोचक के वो लाठी के तू तारी खत्म हो जाए, फिर नहीं उठे, और कहीं उठ गए तो सुखा भर रही जो तेरा बिन खेदे रहेंगे। हनुमान जी कहते मैं जा तो तुरंत लाना तो। भगवान राम के और आप सबसे भी निवेदन, कोई भी पूजा हो मेरी माताएं बहनें भाइयों, पूजा में बैठने के बाद में जब तक पूजा पूरा ना हो जाए पूजा की जगह से नहीं उठना चाहिए। या तो पूजा करने वालों को या कराने वाले से निवेदन है, या तो पूरा सामान आप व्यवस्थित कर लो ताकि आपको उठना ना पड़े, या तो एक काम करने वाला सामने में रखे रहो। जब तक पूजा पूरा ना हो जाए, चाहे छोटा पूजा हो चाहे बड़ा पूजा हो, पूजा के स्थान से कभी नहीं हटना चाहिए, आस्था के साथ बैठना चाहिए। भगवान राम कथे हनुमान पूजा में बैठे के बाद उठे नहीं जाए, हाथ जोड़ सम्मान प्रभु, तो एक ठन फूल ला कहाँ ले लानबे भगवान, कैसे पूरा करबे, ये विजया माता ला कैसे प्रसन्न करबे। भगवान राम कथे चिंता मत कर हनुमान, बलदेवपुर वाले लोग बागबहरा वाले लोग मुझे एक नाम से और पुकारते हैं। बोले कौन सा नाम? मेरा एक नाम कमल नयन है, मुझे कमल नयन भी कहते हैं। क्यों ना मैं अपना एक आंख निकाल करके 107 में 108 बनाता हूं करके भगवान उल्टा तीर घुमाए अपने आंख को निकालने के लिए, और जैसे आंख में तीर छोड़ने वाला रही सबक तबक भगवान के आंख में तेरा तीर छूटने वाला रही, विजया माता प्रसन्न हो गए, पीछे से हाथ ला आके पकड़ ली, बोले राम राम। बोले बेटा मैं परीक्षा ले रही थी, वास्तविक में ये ले तुम्हारा एक फूल मैं छुपा करके रखी। प्रसन्न हो गए विजया माता, प्रसन्न हो गए, और रावण दल छोड़ के विजया माता राम दल में आ गए। ये काम कब हो? कुंवार महीना 10वीं के दिन विजया माता रावण दल छोड़ के राम दल में आई।
ओकरे कारण वो दशमी के नाम का नाम है विजयादशमी। मैं पहले निवेदन करूँ ना, कोई ग्रंथ में मैं पढ़े नहीं हो, स्वर्गीय श्री मोर पिताजी के माध्यम से सुने, वो कहाँ पढ़े रही। कई जन बोले, कई जन के दिमाग ये हो जाते कहाँ पढ़े करके पूछूँ तो मैं फिर मोर हालत खराब हो जाए। मैं इसलिए पहले क्लियर है, लेकिन मुझे अच्छा लगा करके मैंने शेयर किया आपके बीच में। तो विजया माता दशमी के दिन आगे एक जन कथे, अरे यार भगवान राम है जीतीस करके विजय दशमी कथे। मैं कहना रावण जीते रहे पराजय दशमी कथे सोला, रावण जीते रहे पराजय दशमी कथे। बोले इसलिए कहा जाता है कि विजय दशमी के दिन तब ले लंकापति रावण कुमार कार्तिक अग्न पूस मांग फागुन चैत 6 महीना एडवांस, 6 महीना ज्यादा लड़े। लेकिन सही मायने में विजया माता इधर से इधर आने से ये दशहरा मनाया जाता है। आइए पुनः और भजन करें, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की माथ दबायो जी मन के मंदिर में प्रभु तो पूजे हो जी। हाँ तोर चरण प्रभु माथ दबायो जी मन के मंदिर में प्रभु तो पूजे हो जी। रात दिन सुबह शाम पूजा तोर करता जी, कब पूजा करता मैं आज मैं हर जाने जी। दर्शन दे दे राम जी, राम जी के बन जा जिंदगी कर दे जिंदगी खुश लगे। राम जी के बन जा जिंदगी कर दे जिंदगी खुश लगे। अधूरा मोर जिंदगी रामा कर दे बेड़ा पारना। हाँ के कई मौसम तोर इंतजार अधूरा मोर जिंदगी रामा कर दे बेड़ा पारना। सावन के बरसा जैसे नैना मोर बरसते जी, तोर वीर हमारा माँ हृदय मोर रोते जी। मैया पार करो जी, राम जी के बन जा जिंदगी कर दे जिंदगी खुश लगी। राम जी के बन जा जिंदगी कर दे जिंदगी
खुश लगे प्रभु तुर पुजारी मैं बेघर बंजारा तुम दर बदर प्रभु दे दे सहारा जिंदगी न कर दे खुश लगी बन जा जिंदगी बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, नाथ जियत रावण बलता के। रावण को मारने का एक साइकोलॉजी दिमाग। बोले रावण के नाभि में अमृत के कुंड है, और समस्या कितना बड़ा। और एक बात बताता हूं, केवल रावण के नाभि में ही अमृत के कुंड है वाली बात नहीं। ये जगह में जितना जन बैठे हो ना, सबके नाभि में अमृत के कुंड है, सभी के नाभि में अमृत के कुंड है। और वो नाभि में वो अमृत के कुंड के बदौलत हम और आप जिंदा हैं। वो नाभि के अमृत के कुंड के बदौलत हम और आप जिंदा हैं। आदमी मरता कब है? जिस दिन इंसान के अंदर के नाभि के कुंड का, ये नाभि में जो अमृत है, वो अमृत जिस दिन सूख जाते ते दिन हम और आप मर जाते। लेकिन विडंबना ये कि रावण को नाभि में अमृत के कुंड के जगाने का शक्ति मालूम था, मंत्र मालूम था, कल के जी जाते। और एक बात बाबा तुलसीदास जी के रावण के मरे के कारण त्रिजटा भी जानत रही। माता सीता पूछी, बोले माँ रावण मरत कबर नहीं है? माँ रावण मरत कबर नहीं है? तो त्रिजटा की इस बेटी तोर कारण नहीं मरत। माता सीता त्रिजटा ले पूछिस, माँ अतका दिन हो गए मोर पति ला ओकर साथ लड़त लड़त, जेकर एक बाण है पूरा विश्व ला प्रलय कर सकते, वो राम आज रावण, वो मोर राम रावण ला मारत काबर नहीं है? त्रिजटा की इस बेटी, राम रावण के युद्ध हो थे, लेकिन रावण मरत एक कारण नहीं है कि तोर कारण नहीं मरत। रावण काकर कारण नहीं मरत है? सीता के कारण। काबर भाई? वो दुश्मन के सपोर्ट काबर करत है। लेकिन एक बात बताऊं भाई, अभी कहा कि विभीषण नाभि कुंड पीयूष बसिया के, एक नाभि में अमृत के कुंड है। भगवान राम लंकापति रावण के नाभि के अमृत के कुंड ला इसे सोखू करके इसे बाण जैसे चलाए, मतलब बाण छोड़े पर जैसे सोचे, तो माता सीता के तस्वीर दिखे। मतलब एक से सिद्ध होते कि रावण कतको बुरा सही, लेकिन माता सीता के हमेशा चिंतन करत रही से। माता सीता रावण के हृदय में निवास करत रही से। जैसे भगवान ऐसे मारू का है, लंकापति रावण अबक तबक बाण छोड़ू का है, तो माता सीता के तस्वीर दिखे। तो अगर मान लो भगवान राम बाण छोड़ देते, अगर मान लो भगवान राम बाण छोड़ देते, तो रावण ला लगे के पहली सीता ला लगती। अच्छा एक बात निवेदन करो, रावण के हृदय में कौन है? सीता। और सीता के हृदय में राम, और राम के हृदय में बलदेवपुर बागबाहरा। या फिलहाल तुम्हारे गांव बैठे हो, तुम्हारे गांव नाम ना फिर से पुनः रिपीट करना चाहता हूं। रावण के हृदय में कौन है? सीता। सीता के हृदय में राम, और राम के हृदय में बलदेवपुर बागबाहरा। मतलब बाबा तुलसीदास जी की एक हृदय बस जान की उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सरासन नाश है। राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड बसे है, पूरा भूमंडल लाई हो। अगर मान लो भगवान राम बाण छोड़ दिस, तो रावण ला लागे पहली सीता ला लगी, सीता ला लगे पहली राम ला लगी, और राम ला लगे पहली पूरा दुनिया नाश हो जाए। अब बताओ रावण ला मारे में कतका टेंशन है? एक रावण के कारण पूरा विस्फोट हो जाए ना। का किया जाए? ऐसने में तो रावण मरबे नहीं करे। तो त्रिजटा की इस बेटी एक काम करना, ते रावण के हृदय ला छोड़ना, माता सीता की इस माँ
भले रावण पापी है लेकिन मोर चिंतन करत है मैं ओकर हृदय ला नहीं छोड़ सको। तो कब छोड़बे? जे दिन ओकर ध्यान मोर तरफ ले हट गए ते दिन छोड़ू। ते ध्यान हटाए बर कैसे किया जाए? बोले रावण ला परेशान किया जाए। कैसे परेशान? मान लो मैं इतिल व्याख्या करत हूँ, पाछू डाले कोई आके मोला को चखे ये फलाना ऐसे कि राय राय मारहित में व्याख्या करे सको, मोर दिमाग डिस्टर्ब नहीं हुई। बोले रावण के दिमाग को विचलित करे पर इतना बाण मारा जाए ताकि रावण का ध्यान सीता जी की तरफ से हट जाए। ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी की खेच सरासन समझ लगी छाणे सर एक तेज। 10 बाण पहली मारिस, 10 बाण जैसे मारिस तो रावण के डहर के भुजा खत्म हो गए। ओकर बाद फिर 10 बाण मारिस, फिर एडहर के भुजा खत्म हो गए। ओकर बाद फिर 10 बाण मारिस, ये 10 सिर खत्म हो गए। 10, 10, 20, 10, 30 बाण जब एक साथ मारिस भगवान राम, तो 30 बाण के मार के प्रहार से रावण कांप गए। ओकर ध्यान एक सेकंड भर, एक क्षण भर माता सीता के तरफ से जैसे हटी से ओतकी बेर छाड़े सर 31वां बाण भगवान नाभि में जैसे लगे, कहाँ राम रण हतो बचा। रावण मर गए, रावण मर गए कि वो रावण मर गए। वो कहाँ राम रण हतो पचारी, रावण के सर्वनाश हो गए। लेकिन एक निवेदन, भगवान चाहते तो रावण को घर में बैठे बैठे मार सकते थे, लेकिन रावण को मारने के लिए अगर इतना बड़ा आडंबर या इतना बड़ा लीला करना पड़ा तो केवल एक ही निवेदन है, पीले बत्ती का संकेत है उपसहार के रूप में बलदेवपुर के मंच में मैं अपने तरफ से यह भावना रखूं आपके बीच में। रावण का है दानव है, और दानव के अंदर के दानवता को मारने का पावर भगवान के पास नहीं है। एक बात बताऊं, जितने भी युवा साथी, दानव के अंदर के दानवता को मारने का पावर शक्ति भगवान के पास नहीं है। बोले दानव के अंदर के दानवता को तो मानव के अंदर का मानवता ही मार सकता है। इसलिए जब तक बलदेवपुर वाले आप अपने मानवता को नहीं जगाओगे तब तक दानव के अंदर का दानवता खत्म होने वाला नहीं है, और ये आपकी मानवता की परिचय है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूं, भगवान से निवेदन करूं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। हम भले ही इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन बलदेवपुर वालों को सदा सलामत रखना, सलामत रखना। इन्हीं धन्यता के साथ में आइए अंतिम भजन। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, कि मैं जाऊं वारी वारी। मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तू जानी दुनिया सारी। बेबसिया रे लाचार फिरूं मैं, हारे मैं दिल हारे, हारे मैं दिल हारे। तुम इस दुनिया में देश
देश कई में देश है और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 तुम्हारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। जय 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 श्री राम। ला ला दिन दिन तागिन तागिन नाना गिट बेदार मायल का आता है हर बार, आगे चला जाता है। बेदार मायल का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को मैं गाते संत ज्ञान। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हाँ मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चल गई ये जो बहारें, लौट के ना आएंगे गुजरी बार। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। क्या है भरोसा इस मिट्टी के तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी के तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। एक बार चल गई ये जो जवानी, लौट के ना आएगी गुजरी जवानी। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को मैं गाते संत ज्ञानी। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। बल्ला 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 बल्ला। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है।
आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला विदाई का हो आता है हर बार आगे चला जाता है। जय 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 श्री राम। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये तो रही हमारे बीच 2 दिवसीय मानस सम्मेलन के अंतिम मंचस्थ मंडली और इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है और आप लोगों ने इतनी जबरदस्त प्रस्तुति दी है और आपकी प्रस्तुति की समस्त दर्शक वर्ग ने आनंद ली है। अब किसकी फरमाइश हम आपको बताएं, इन्होंने तो रंग रंग के फरमाइश की है। तो बिल्कुल हमारे बीच उपस्थित हैं तबला मास्टर लक्ष्मण भैया जी, जे कॉमेडी के रूप में भी अलग पहचान बनाए हैं। कति खुशी के बात है कि कति खुशी के बात है आज सबो मानस रूपी गंगा में डुबक डुबक के नहाते। अब कॉमेडी ये तो आप भली भांति परिचित हैं। चलिए मैं निवेदन कर दूं एक बार पुनः अंतिम बार निवेदन कर रहा हूं। अब प्रभु के भक्ति करत हन, प्रभु के भक्ति यहू मन करत, प्रभु के भक्ति हमू मन करत हन। तो बिल्कुल भवसागर ले तरबो निवेदन कर सकथन जी और नहीं करी फरमाइश ल पूरा थमन काय कर डरबो। तो बिल्कुल कति खुशी के बात है कि मानस रूपी गंगम सब डुबक डुबक के नहाते और नील भाई बताते कि आप पूरा यूट्यूब में छाए कहा थे। तो चलो एक विशेष फरमाइश हमारे इतना दर्शक वर्ग यहाँ उपस्थित है तो एक भजन कर बाद आरती विसर्जन आप मन के माध्यम ले होना है। सो मंच के रूप में मन इच्छा आपके जो भी हो हमारे दर्शक वर्ग झूम उठे ऐसा टाइप के प्रस्तुति आप सबों के स्नेह प्यार और दुलार के संग प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आप सबके बीच में एक अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक भजन तत्पश्चात में आरती होगी और पुनः आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विगत कई सालों से आंजनेय मानस परिवार और साथ में बलदेवपुर वालों का विशेष संबंध जुड़ा हुआ है और हमारे जितने भी कलाकार ये मंच में आते हैं तो अपनापन महसूस करते हैं। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी का प्रेम सभी का प्यार हमें मिलता है। इसके लिए पुनः आप सभी माता बहन भाई बंधुओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और आइए सुंदर सा एक भजन के साथ में आप सबसे विदा, फिर आरती के पश्चात में फिर हम आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आइए वो YouTube में देख ले बेबी। आप सभी से निवेदन, लक्ष्मण भाई वास्तविक में बहुत बड़े कॉमेडी हैं, लेकिन आप YouTube खोलेंगे लोक कलाकार संरक्षण समिति ऐसे करके सर्च करेंगे, इनका पूरा कॉमेडी। एक बार अगर किसी को देख ले लक्ष्मण भाई, किसी को भी इतने जने में किसी को एक बार भी अगर मान लो देख डरिस पिंटू भैया तो टोटल कॉमेडी टोटल मिमिक्री होकर उतार लेते, चाहे कितना बड़ा कलाकार रहे। ये खासियत है। तो लेकिन ये माइक तक नहीं है, वो बात हुई है पब्लिक के बीच में नहीं बोल पाए, इसलिए आइए निवेदन है।
भाई कम से कम गुज्जर की आवाज में तो निकाल दे यार, किरण भैया की आवाज में बता दे, कुछ तो बता दे। चलो कोई बात नहीं, एक प्यारा सा भजन। कुहू कुहू गाए सुबह बैठे मडारी हो, कहे चल चल सुबह हरि की दुआरी हो, कथा प्रभु राम की चलत है ना, सुन वो राम कहानी ला, गुण वो राम कहानी ला। मडारी हो, कह चल चल सुबह हरि की दुआरी हो। मत बजाओ ताली के हदाई हो, नहीं 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 मत बजाओ ना, कत्ते का लोग ताली बजाई समझ में नहीं है। काली ले बजाओ तो जे मंडलिया थे, अभी तक हम ओकरे कारण ताली बजवाना बंद कर देना मन। अभी तक देखो 1 घंटा बैठे रहे, 1 डेढ़ घंटा, लेकिन कोई नहीं बोले भाई जे ताली बजाते थे जानते जी आदमी मंडली कहाँ पर है हो, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, मत बजाओ दाई हो, आराम करो आराम। मोर के एक मतलब बजाओ तो थोड़ा आदमी टाइप बजाओ, कहा तो ताली बजाओ तो ऐसे लगे जन्म जियान पर थे ताली बजाए बार, बोले ये तो मत बजाओ या तो बजाओ। अच्छा ये अंतिम भजन एक बाद कोई फरमाइश नहीं, का बार हम मतलब भूख लागत है ओकर बाद आरती करबो घर जाबो, लेकिन जे भुला गए काली अतकी बेर आके ही कर ताली बजाऊ तो वो पूरा भरे मड़ई में बैठ कर सकला जाए, ये कैसे ताली बजाते ही जी होकर जाके ऐसे की। इसलिए अंतिम है जितनी दिल खोल के ताली बजाना के, दोनों हाथ ऊपर करके चलिए सभी से निवेदन एक बार राम जी की कृपा से, ऐसे पोलियो हो टाइप ऐसे नहीं, भगवान हाथ दोनों दे, दोनों हाथ चलिएगा एक साथ, 1 2 3 जा। सुन वो राम कहानी ला हो, सुन वो राम कहानी ला, सुन वो राम कहानी ला हो, सुन वो राम कहानी ला। तू गाए सुबह बैठे मडारी हो, चल चल सुबह हरि की दुआरी हो, कथ प्रभु राम की चलत है ना, सुन वो राम कहानी ला हो, सुन वो राम कहानी ला, सुन वो राम कहानी ला हो, सुन वो राम कहानी ला। ज्ञानी देवता राम जम्मू विराजे, शोभा बढ़ने के लागे, यह भक्ति रंगी और रंगा मोहावने, संतन मन मोहि डारे। हाँ संत ज्ञानी देवता राम जम्मू विराजे, शोभा बढ़ने के लागे, यह भक्ति के गाना मोहावने, संतन मन मोहि डारे। मिठ मिठी लगे संगी संग दरबारी हो, चल चल सुबह हरि की दुआरी हो, कथ प्रभु राम की चलत है ना, सुन वो राम कहानी ला हो, सुन वो राम कहानी ला, सुन वो राम कहानी ला हो, सुन वो राम कहानी ला।
आपस लड़ेंगे तेराए हाँ ये कलयुगी दुनिया के रंग लगेंगे वो माया भरमाए यह सत्य धर्म भालो मिथ्या हो गए आपस लड़ेंगे तेराए कोई नहीं जाने भाई प्रभु जी के लीला हो कहीं चले चले सुबह हरि के दुबारी हो कथ प्रभु राम की झलक है ना सुनो राम कहानी ना हो सुनो राम कहानी ना सुनो राम कहानी ना हो सुनो राम कहानी ना सुनो राम कहानी ना हो सुनो राम कहानी ना सुनो राम कहानी ना हो सुनो राम कहानी ना बोल श्यावर रामचंद्र की जय सत हनुमान की जय प्रेम से बोले शंकर भगवान की पवन पुत्र हनुमान की प्रेम से बोले पवन पुत्र हनुमान की प्रेम से बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की बसा कर तेरी मूर्ति जय हो में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती उतारू मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारो मैं रघुवर तेरी आरती आरती श्री रामायण जी की ललित सियाती की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरो सारद धरणी पवन सुत कीरति गावत वेद पुराण अष्टदश छयः शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार सम्मत सभी के गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बलज बखानी आके भुसुंडी गरुड़ के कलि मन हरनी सैर सुफी की सुभग शिकार मोह
झूठी झूठी तलन रोग भव मोरी अमिया तलन रोग भव मोरी अमिया तात मात सब विधि तुलसी मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन करुण भो वेदारुणव नव कंजलोचन कंज मुकुकर कंज पथ कंजारुणम गंधर्व यगणित यमित छविल नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिने सदा नव दत्त वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानुभूस्वर चावधर संग्राम जित करदूषणम इति वदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजने वास कुरु कमादि कलजल गंजनम मनुजाई राचे मिलई सोवरु सहज सुंदर शावरो करुणारिधान सुजान शील सने गजानत रावरो ए भाति गौरी आशीष सुन सिय सहित सिय हर्षित अले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जानी गौरी अनुकूल सियई घर सन जाई कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कन लगे। आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पे एक एक बार परिक्रमा कर लें, एक एक बार घूम जाएं। ओम यानि गानि जावमानि जन्मांतरि ततानि कृतानि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे मुझ में मेरा कुछ नगे जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो सब कुछ दीने आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोल ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त श्रोता समाज अखिल मुंदी गोल्ला सकेल बाबू नाचीते मन गोल्ला खुंदी है ना गोल्ला सकेल। अब गुरुजी मनला ये मंच पुनः सादर समर्पित करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। आइए अंतिम गीत गोली गीत भाव गीत आप सभी से निवेदन है जितने आनंद लेना चाहें ले सकते हैं। इसके पश्चात में आप सबसे विदा चाहेंगे क्योंकि आप लोग भी कल से जग रहे हैं, आज भी जगे हैं और कल तो मड़ाई और नाचा देखना है। और हमारे मन के कार्यक्रम दिसंबर से लगातार हालत खराब हो गई, इसलिए ये तो आपकी प्रेम की आपके विश्वास के, क्योंकि यहाँ जितने जारे दोस्त यार जितने जारे मित्र मंडल हमारे सभी कलाकार के मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है। इसलिए आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक अंतिम होली गीत और जितना ज्यादा आनंद हो सके आप लीजिए, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। लाली लाली उड़े चुनरिया लाली है लुगरा धोती वो आना
रंग में नहा ले वो राधा राधा चल जाने थे होते वो तुम ताना नाना राधा नरियाना हो तुम ताना नाना हो तुम ताना नाना हो राधा नरियाना तुम ताना नाना हो प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में आज प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में जैसे रंगे राधा लाखी साने कन्हैया जैसे रंगे राधा लाखी साने कन्हैया वैसे रंगा हो तोला आज वो सजनिया 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 प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में लालू पियर रंग भर के रखे वो तुर पर तोर यहाँ पर आए जम्बो रंग भीतर तोर यहाँ पर आए जम्बो रंग भीतर तोर यहाँ पर आए जम्बो रंग भीतर जम्बो रंग भीतर वो जम्बो रंग भीतर तोर यहाँ पर आए जम्बो रंग भीतर तोर यहाँ पर आए जम्बो रंग भीतर तोर यहाँ पर आए जम्बो रंग धोवत धोवत रंग मतो बीत जाही उमरिया धोवत धोवत रंग मतो बीत जाही उमरिया वैसे रंगा हो तोला आज वो सजनिया 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 प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे रंगा हो तोला प्रेम रंग में जैसे चेहरा मधुर रंग हो लाल वो सुरता मोर रखे रखे फागुन के साल वो सुरता मोर रखे रखे फागुन के साल वो सुरता मोर रखे रखे फागुन के साल फागुन के साल कोई फागुन के साल वो सुरता मोर रखे रखे फागुन के साल वो सुरता मोर रखे रखे फागुन के साल वो सुरता मोर रखे रखे फागुन के साल बीत जाही उमरिया बहुत बहुत रंग बदल बीत जाही उमरिया जैसे जाहूँ तोला आज वो सजनिया 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 प्रेम रंग में ऐसे जाहूँ तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे जाहूँ तोला प्रेम रंग में ऐसे गाहो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे गाहो तोला प्रेम रंग में प्रेम रंग में ऐसे गाहो तोला
विजय अन्यथा के साथ आप सबसे विदाई। और मैं पुनः आप सबको कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करूं। आइए एक बार जयकारा प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, श्री रामचरितमानस का प्रचार हो।